नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एस्ट्रो मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। हाथ में जल लेकर के बोल देना ये शब्द, दूर जाने वाला भी पास आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके प्रेम जीवन में परेशानियां चल रही है, आपके मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही है, आपके शादीशुदा जीवन में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, या फिर आपके लव रिलेशन टूट चुका है, सामने वाला व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते थे अब वो आपको याद नहीं करता, आपको देखना तक पसंद नहीं करता, कारण कोई भी हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पहले की तरह ठीक हो जाए, रिश्ते में आने वाली कड़वाहट मिठास में बदल जाए, तो आज एक बेहद ही सरल और दिव्य उपाय के बारे में आपको बताऊंगा, जिसे करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को, अपने लव रिलेशन को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए हैं और आए दिनों उपाय के बारे में चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब अपने आप के ऊपर तथा ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास होता है। अगर विश्वास नहीं है तो यकीन मानिए आप कोई भी उपाय कर लीजिए, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप सब तो जानते ही होंगे कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब भाव के भूखे हैं। अगर आप देवी देवताओं को 56 भोग भी लगाते हैं और आपके मन में विश्वास नहीं है, बस दिखावे के लिए आप चढ़ाते हैं, तो इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन वही अगर पूरे भाव से भगवान शिव जी को एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो उसका आपको वो फल मिलता है जो आपके जीवन में उमंग लेकर के आता है। खैर, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आइए उपाय के बारे में चर्चा करते हैं और विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आपको जल का कौन सा उपाय करना है, किस प्रकार से करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं जल का कौन सा उपाय करना है और किस तरह से करना है। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह शुक्र से रिलेटेड उपाय है, यानी कि इस उपाय को करने से आपका शुक्र मजबूत होगा और अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, शुक्र ग्रह जो होते हैं वह प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं, आकर्षण के कारक ग्रह माने जाते हैं तथा भौतिक सुख साधनों के, लग्जरियस के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इस उपाय को करने से प्रेम के साथ साथ सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने लगेगी। तो किस प्रकार से करना है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आपको शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करके लगातार 7 दिनों तक इस उपाय को करना है और उसके पश्चात प्रत्येक शुक्रवार पर इस उपाय को करना है। यानी पहले तो आप 7 दिनों तक करेंगे और उसके पश्चात शुक्रवार आपको करना है। शुक्रवार के दिन स्नान करने के बाद, यानी कि स्नान करके आपको अपने शरीर को नहीं पोंछना है, कपड़े वगैरह नहीं पहनने हैं और उल्टे हाथ में थोड़ा सा जल आपको लेना है। उसके बाद अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर को जल में 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और घुमाते समय ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र को 7 बार बोलना है। यानी कि 7 बार आपको अपने अनामिका उंगली को जल में घुमाना है और उसके पश्चात 7 बार मंत्र बोलना है। इसके बाद इस जल का आपको अपने नाभि में तिलक लगाना है, यानी आपने जो हाथ में जल लिया होगा उसी जल का आपको अपने नाभि पर तिलक करना है। उसके पश्चात अपने शरीर को अच्छे से पोंछ लेना है, कपड़े वगैरह धारण कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, शुक्र साफ सफाई के कारक ग्रह माने जाते हैं। साफ सफाई शुक्र को बहुत पसंद होती है और पूरे दिन में हम केवल और केवल स्नान करने के तुरंत बाद ही स्वच्छ होते हैं, सबसे साफ होते हैं। और इस दौरान अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए
आपके शुक्र मजबूत होते चले जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि मान सम्मान अपने आप आकर्षित होता चला जाएगा। और ख़ास करके आपके प्रेम जीवन में अगर परेशानियां चल रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही है, तो इस उपाय से आपका प्रेम जीवन भी सुखद होता चला जाएगा। बस आपको विश्वास के साथ पूरे भाव के साथ इस उपाय को करना है, लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। तो अच्छे से उपाय करिए, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए, सबकी सहायता करते रहिए और अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।